18 मई 1974 सुबह के ठीक 8:05। राजस्थान के थार मरुस्थल की वो जमीन जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत थी, सन्नाटा था और एक ऐसा राज दफन था जो अगले कुछ ही पलों में पूरी दुनिया की नींद उड़ाने वाला था। पोखरण, एक छोटा सा नाम, लेकिन उस सुबह उस नाम ने इतिहास के सीने पर ऐसी मोहर लगाई जो आज भी मिटाई नहीं जा सकती। भारतीय सेना के जवान हफ्तों से वहां तैनात थे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि वो किस चीज की रखवाली कर रहे हैं। जमीन के 100 मीटर नीचे एक ऐसा उपकरण रखा था जिसे बनाने में पूरे देश की आत्मा लगी थी, जिसे छुपाने में पूरी सरकार की सांस रुकी थी और जिसे फटने में बस कुछ ही सेकंड लगने वाले थे। यह कहानी सिर्फ एक परमाणु परीक्षण की नहीं है। यह कहानी है उस अदृश्य युद्ध की जो बमों से नहीं बल्कि चुप्पी से, झूठ से और असाधारण साहस से लड़ा गया। यह कहानी है उन गुमनाम वैज्ञानिकों की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे सपने को दे दी जिसका नाम लेना भी उस वक्त खतरनाक था। और यह कहानी है उस औरत की जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारों की आंखों में आंखें डालकर कहा, भारत अब किसी से नहीं डरता। बात शुरू होती है आज से करीब 2 दशक पहले। 1947 आजादी मिली थी, लेकिन आजादी के साथ मिले थे टूटे हुए संस्थान, खाली खजाना और एक ऐसा देश जिसे दुनिया कमजोर समझती थी। उसी वक्त एक शख्स था, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, दूरदर्शी, जिद्दी और इस बात का पक्का यकीन रखने वाला कि परमाणु ऊर्जा ही भारत का भविष्य है। भाभा ने सपना देखा था एक ऐसे भारत का जो न सिर्फ परमाणु ऊर्जा से रोशन हो बल्कि परमाणु शक्ति से दुनिया में अपना स्थान बनाए। लेकिन सपने देखना आसान होता है, उन्हें जमीन पर उतारना, वो भी उस वक्त जब पूरी दुनिया की नजरें आप पर हों, यही असली परीक्षा थी। 1962 का साल आया और उसके साथ आई वो तबाही जिसने भारत की रूह को झकझोर दिया। चीन के साथ युद्ध, हार, अपमान और फिर 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया। उस दिन दिल्ली के साउथ ब्लॉक में जो सन्नाटा छाया, वो सन्नाटा सिर्फ चुप्पी नहीं था, वो एक चेतावनी थी। भारत के नीति निर्माताओं को उस दिन समझ आया कि अब यह सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं रहा, यह सवाल अस्तित्व का था। और तभी उस अंधेरे में एक संकल्प जन्मा, भारत भी यह रास्ता तय करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक्टर राजा रमन्ना, यह नाम उस वक्त दुनिया नहीं जानती थी, लेकिन इस नाम के कंधों पर एक पूरे राष्ट्र का बोझ था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे दुनिया बारक के नाम से जानती थी, वहां रमन्ना और उनकी टीम ने वो काम शुरू किया जिसके बारे में सार्वजनिक रूप से कभी कुछ नहीं कहा गया। रात के अंधेरे में बैठकें होती थीं, कागजों पर ऐसे कोड लिखे जाते थे जो सिर्फ चुनिंदा लोग समझ सकते थे। हर वैज्ञानिक को सिर्फ उतना ही बताया जाता था जितना उसके काम के लिए जरूरी था। पूरी तस्वीर सिर्फ 2-3 लोगों के दिमाग में थी। यह सिर्फ विज्ञान नहीं था, यह एक जासूसी ऑपरेशन था जो सफेद कोट पहनकर चलाया जा रहा था। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। अमेरिका की नजरें भारत पर थीं, हमेशा। CIA के एजेंट दिल्ली की गलियों में थे, वैज्ञानिकों की हर हरकत पर नजर रखते थे। अमेरिका को डर था, अगर भारत परमाणु शक्ति बन गया तो एशिया का पूरा समीकरण बदल जाएगा। और यह वो नहीं चाहते थे। अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया, तकनीकी सहयोग रोका, धमकियां दी। लेकिन दिल्ली में एक औरत थी जिसके कानों तक यह दबाव पहुंचा और जिसने उसे अनसुना कर दिया। इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री, और उस वक्त शायद दुनिया की सबसे निडर राजनेता। 1971 का युद्ध हो चुका था, बांग्लादेश बन चुका था। इंदिरा गांधी की राजनीतिक ताकत अपने चरम पर थी, लेकिन उनके दिमाग में एक और चीज चल रही थी। वो जानती थी कि यह वक्त है, अब नहीं तो कभी नहीं। उन्होंने डॉक्टर होमी सेठना को बुलाया, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष। बातचीत छोटी थी, आदेश सीधा था, और उस आदेश के बाद जो मशीनरी चली वो भारत के इतिहास की सबसे गोपनीय, सबसे खतरनाक और सबसे महत्वपूर्ण मशीनरी थी। ऑपरेशन का नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा, और इस नाम के पीछे एक गहरा प्रतीक था, बुद्ध, शांति के देवता। लेकिन यह शांति उस ताकत से आती है जो युद्ध को असंभव बना दे।
ये विरोधाभास ही इस पूरे ऑपरेशन की आत्मा था। पोखरण की रेत में जो होने वाला था वो विनाश नहीं था, वो एक संदेश था, एक ऐसा संदेश जिसे पूरी दुनिया समझे बिना एक भी शब्द कहे। तैयारी शुरू हुई और इसके साथ शुरू हुआ वो खेल जो आज भी जासूसी के इतिहास में अनोखा है। पोखरण में खुदाई करनी थी, गहरी खुदाई, लेकिन अमेरिकी उपग्रह आसमान में थे, हर हरकत देखी जा रही थी। तो यह तय किया गया, खुदाई सिर्फ रात को होगी, दिन में सब कुछ सामान्य दिखना चाहिए। सैनिक सामान्य वर्दी में होंगे, कोई भारी मशीनरी दिन में नजर नहीं आएगी। यहां तक कि उपग्रह के गुजरने का वक्त नोट किया गया और उसी के हिसाब से काम की टाइमिंग तय की गई। यह विज्ञान और जासूसी का ऐसा संगम था जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। हफ्तों की मेहनत के बाद वो सुरंग तैयार हुई और फिर उस सुरंग में उतारा गया वो उपकरण जिसे वैज्ञानिक प्यार से पहला बच्चा कहते थे। प्लूटोनियम से बना, बारक की प्रयोगशाला में महीनों की मेहनत से तैयार। हर पुर्जा, हर तार, हर जोड़, सब कुछ भारतीय हाथों का बनाया हुआ, किसी विदेशी तकनीक का सहारा नहीं। यह भारत का अपना था, पूरी तरह अपना। 17 मई की रात पोखरण में तापमान गिर चुका था, रेगिस्तान की ठंडी हवा चल रही थी। वैज्ञानिकों की टीम अपने अपने बंकर में थी। डॉक्टर राजा रमन्ना के हाथ स्थिर थे, लेकिन उनकी आंखों में वो भाव था जो किसी इंसान को तब होता है जब वो जानता हो कि अगले कुछ घंटों में इतिहास बदलने वाला है। दिल्ली में इंदिरा गांधी जाग रही थीं। वो इंतजार कर रही थीं उस एक फोन का जो उन्हें बताएगा कि भारत ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। 18 मई सुबह 8:05, एक बटन दबा और उस पल पोखरण की धरती कांप उठी। रेत के नीचे से एक ऐसी शक्ति फूटी जिसने हवा को चीर दिया, जमीन को हिला दिया और इतिहास की धारा मोड़ दी। रिक्टर स्केल पर उस कंपन को भूकंप समझा गया। यही योजना थी, लेकिन वो भूकंप नहीं था, वो भारत का जन्म था, एक नए रूप में, एक परमाणु शक्ति के रूप में। डॉक्टर राजा रमन्ना ने उसी वक्त दिल्ली फोन किया और जो शब्द उन्होंने कहे वो शब्द आज भी भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शब्दों में गिने जाते हैं। उन्होंने कहा, बुद्ध मुस्कुरा दिए। बस इतना, इतने में सब कुछ कह दिया गया। इंदिरा गांधी ने फोन रखा और कुछ देर के लिए, सिर्फ कुछ देर के लिए वो चुप रहीं। उस चुप्पी में क्या था, यह शायद सिर्फ वो जानती थीं। दुनिया को खबर मिली और दुनिया हिल गई। अमेरिका स्तब्ध था। CIA को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस देश पर वो इतने सालों से नजर रखे हुए थे उसने उनकी नाक के नीचे यह कर दिखाया। पाकिस्तान घबरा गया। चीन ने बयान जारी किया, लेकिन उस बयान में एक अजीब सी बेचैनी थी। और भारत उस दिन पहली बार उस मेज पर बैठा जहां दुनिया की असली ताकतें बैठती थीं। लेकिन इस जीत की कीमत थी। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, तकनीकी सहयोग बंद हुआ। कनाडा ने परमाणु सहयोग समझौता रद्द कर दिया। दुनिया के कई देशों ने भारत की निंदा की, लेकिन इंदिरा गांधी डिग्गी नहीं। उन्होंने एक ही बात कही, भारत ने यह परीक्षण शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया है। और उस बयान में जो आत्मविश्वास था वो किसी दबाव से नहीं टूटा। वो वैज्ञानिक जिन्होंने ये सब किया, उनके नाम इतिहास की किताबों में है, लेकिन उनकी असली कहानी, वो रातें, वो डर, वो जिम्मेदारी का बोझ, वो पल जब हाथ कांपते थे लेकिन इरादा नहीं, वो कहानी किसी किताब में नहीं है। वो कहानी उस रेत में दफन है जो आज भी पोखरण की धरती के नीचे है। वो कहानी उन गुमनाम हाथों में है जिन्होंने भारत को एक नई पहचान दी, बिना किसी पुरस्कार की उम्मीद रखे, बिना किसी तारीफ की चाहत रखे। 18 मई 1974, वो तारीख सिर्फ एक परीक्षण की तारीख नहीं है, वो तारीख है उस भारत के जन्म की जो कमजोर नहीं था, जो डरा हुआ नहीं था, जो झुकने वाला नहीं था। वो तारीख है उस संकल्प की जो 1947 में लिया गया था और 1974 में पूरा हुआ। बुद्ध मुस्कुरा दिए थे और उस मुस्कान में था एक पूरे राष्ट्र का गर्व, एक पूरी पीढ़ी का बलिदान और एक ऐसा संदेश जो आज भी गूंजता है। भारत था, भारत है और भारत रहेगा।